मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। ईमान और शुजाअत और वफ़ा की बुलंदियों पर जब निगाह करते हैं तो वहाँ एक शख्स नज़र आता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो फ़ज़्ल कमाल में, क़ुव्वत और जलालत में अपनी मिसाल आप है, जो इखलास, इस्तेहकाम, साबित कदमी और इस्तक़लाल में नमूना है, और हर अच्छी सिफ़त जो इंसान की बुज़ुर्गी को उरूज अता करती है उस शख्स में दिखाई देती है। वो एक लश्कर का अलमबरदार नहीं बल्कि मकतब शहादत का सिपह सालार है कि जिसने तमाम दुनिया की नस्ल जवां को दरस इताअत, वफ़ादारी, जानिसारी और फ़िदाकारी दिया है। और वो हैदर करार का लख्त जिगर अब्बास है। अगरचा उसकी फ़िदाकारी, जानिसारी और वफ़ादारी को 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तारीख़ अब्बास बिन इब्न अली के खिलअत कमालात को मेला नहीं कर पाई कि आज अब्बास का नाम अब्बास नहीं वफ़ा है, ईसार है, इताअत है, तस्लीम है। आशूरा वो बाज़मत दिन है कि जिसमें इंसानियत के गिरोदा इंसानों ने अपने कवी और मुस्तहकम इरादों को दुनिया वालों के सामने पेश किया और तारीख़ करबला वालों की फ़िदाकारी पर नाज करती हुई नज़र आती हैं कि ज़माने वाले उनके किरदार से इनकलाबात बर्पा करते हैं। करबला ऐसी दानिशगाह है कि जिसके फारिग तहसीलान ईमान, इखलास, मुजाहिदत, फ़िदाकारी और वफ़ादारी जैसे मज़ामीन में अमली तौर पर डॉक्टरेट करके गए हैं कि और अब्बास उस दानिशगाह के जाने पहचाने उस्ताद हैं। आज भी ये यूनिवर्सिटी खुली हुई है और तलाब कबूल कर रही है कि जिसका एक सब्जेक्ट वफ़ा और अलमबरदारी है, जिसके उस्ताद हज़रत अब्बास हैं कि जो अपने बुरीदा हाथों से इंसान को वफ़ा से इश्क व मोहब्बत का दर्स देते हैं। हम ईमान और यकीन के चश्मे जलाल तक पहुँचने के लिए रहनुमाई के मोहताज हैं। हमारी रूह तशना हिदायत है, हमारे दिल मुश्ताक कमाल हैं। औलिया इलाही मुंतज़िर हैं कि हम उनकी तरफ रुजू करें और इस चश्मा हिदायत के आब जलाल से अपनी रूह को सैराब करें। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी उन औलिया इलाही में एक हैं कि जो हर साले के इल्लाह के लिए मशअल फ़िरोज़ा हैं और हर तशना हिदायत के लिए हादी बरहक हैं। वो न सिर्फ शुजाअत और जंग के मैदान में नमूना और सरे मश्क हैं, बल्कि ईमान और इताअत, हक़ की मंजिल में इबादत और शब ज़िंदादारी के मैदान में और इल्म और मारिफत के मुकाम पर भी इंसान कामिल हैं। ज़ील में हज़रत अब्बास की ज़िंदगी का एक गोशा क़ारीन की खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि उनके चाहने वाले अपनी ज़िंदगी को किसी हद तक उनकी ज़िंदगी के साथ जोड़ने की कोशिश करें और उन्हें राह हक़ पर चलने के लिए नमूना अमल करार दें। विलादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। कई साल हज़रत ज़हरा की शहादत को गुजर चुके थे कि हज़रत अली ने फ़ातिमा दुख्तर पैगंबर की शहादत के बाद 10 साल तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की और हमेशा उनके फ़िराक में मग़मूम थे। ख़ानदान पैगंबर के लिए हैरत अंगेज़ मुकाम था कि उसके लिए कि उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग बग़ैर ज़ौजा के ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बिलाखिर एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील को बुलाया कि जो नस्ब शनासी में माहिर थे और कबीलों की इखलाकी खुसूसियात और उनके मुख्तलिफ फ़साइल से आशना थे, और उनसे कहा कि हमारे लिए ऐसे ख़ानदान की खातून तलाश करो जो शुजाअत और दिलेरी में बेमिसाल होता है, ताकि उस खातून से एक बहादुर और शुजाअत फर्जंद पैदा हो। कुछ अरसे के बाद जनाब अकील ने कबीला बनी कल्लाब की एक खातून अमीरुल मोमिनीन को पहचान करवाई कि जिसका नाम भी फ़ातिमा था, जिसके आबा व अजदाद अरब के शुजा और बहादुर लोग थे। माँ की तरफ से भी अज़मत व नजाबत की हामिल थी। उसे फ़ातिमा कलाबिया कहा जाता था और बाद में उम्मुल बनीन के नाम से शोहरत पा गई। जनाब अकील रिश्ता के लिए उसके बाप के पास गए। उसने बड़े ही फ़ख्र से उस रिश्ते को कबूल किया और मस्बत जवाब दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस खातून के साथ शादी की। फ़ातिमा कलाबिया नहायत ही नजीब और पाकदामन खातून थी। शादी के बाद जब अमीरुल मोमिनीन के घर में आई, इमाम हसन और हुसैन बीमार थे। उसने उनकी खिदमत और देखभाल करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब उन्हें फ़ातिमा के नाम से बुलाया जाता था तो कहती थी, मुझे फ़ातिमा के नाम से ना पुकारो, कभी तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ फ़ातिमा का गम ताज़ा ना हो जाए, मैं तुम्हारी खादमा हूँ।
امام علی علیہ السلام کی شادی کے بعد اسے اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ عباس کے جن کی خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہاں پر گفتگو کرنا مقصود ہے، اس شادی کا پہلا ثمرہ ہے اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد با فضیلت اور با کرامت خاتون بن گئی اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھی۔ اس نے گھرانہ وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت تھے۔ اس نے حسنین اور زینب و کلثوم کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المومنین کی نسبت اس کی وفا بھی حد درجہ کی تھی کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگرچہ دیر تک تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہی۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کے خاص تاکید کی اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آ رہے تھے ان سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی تھی کہ عباس بن علی ایسی ماں کا بیٹا تھا اور علی جیسے باپ کا فرزند تھا، اور دست قدرت نے بھی اس کی سر نوشت میں وفائے ایمان اور شہامت اور شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ عباس کی ولادت نے خانہ علی کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین کا علم بردار ہوگا اور علی کا عباس فاطمہ زہرا کے حسین پر قربان ہوگا۔ امیر المومنین کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ جناب عباس نے علی کے گھر میں حسنین کے ساتھ تربیت حاصل کی اور اطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی علیہ السلام کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس وہ عظیم فہم اور ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایک دن امیر المومنین عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت زینب بھی موجود تھی۔ امام نے اس بچے سے کہا کہو ایک، عباس نے کہا ایک، فرمایا کہو دو، عباس نے دو کہنے سے منع کر دیا اور کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے خدا کو ایک کہا اسی زبان سے کہہ دوں کہ امام عباس کی اس زیر کی اور ذہانت سے خوش ہوئے اور پیشانی کو چوم لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔